Hello all my dears, at first Vande Mataram and welcome you on your own beautiful channel UG शर्मा क्लासेस। तो भाई पहले बताओ कैसे हो यार। काफ़ी दिनों के बाद 1-to-1 हो रहे हैं अपन लोग, ठीक है। इतना दिन से कम्युनिकेशन ठप पड़ा हुआ था अपना, नहीं कोई वीडियो ही नहीं आ रहा था। कहाँ चले गए थे भैया जी, विलुप्त हो चुके थे क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। देयर वाज सम प्रॉब्लम बिहाइंड दैट एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑन लेटर वीडियो। कोई वीडियो में डिस्कस कर लेंगे लेटर, अलग वीडियो में। तो पहले आज का टॉपिक के ऊपर कर लें बात। तो आज क्या होगा खास, तो आज वो टॉपिक का करने जा रहे हैं शुरुआत जिससे है बच्चे परेशान, ठीक ना, बहुत परेशान। वो चाहते हैं कि हमें मिल जाए कोई ऐसा ज्ञान जिसके से चल जाए बाबा न्यूटन के पास और मिले उनसे और बोलें कि न्यूटन दादाजी अपन लोगों ने क्या बिगाड़ा था आपका, क्या था यार, क्या जुल्म किया था जिसके कारण से आप हम पे इतना अत्याचार कर रहे हो, ऐसा थ्योरी दिए हुए हो। चलो थ्योरी दिए तो ठीक है भाई, न्यूमेरिकल उसमें ऐसा दे दिया है कि कैलकुलेशन करते करते दिमाग एक झंझन आ जाता है, ठीक है। तो एकदम सही तुम लोग का दिमाग में क्लिक हो रहा है। कौन सा चैप्टर शुरू होगा? वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट ग्रेविटेशन ऑफ क्लास 9 नॉट 11th, ठीक है। हम लोग आज शुरू करेंगे क्लास 9 का ग्रेविटेशन। तो चलो ना फटाफट करते हैं शुरुआत बिना किसी बात। देन लेट्स स्टार्ट। इससे पहले बाबू कि चैप्टर में एंट्री मार दें तो उससे पहले एक कहानी सुनो, ठीक है। कहानी क्या है कि अगर गांव के हो गए लड़के तो पता होगा कि आम का जब दिन आता है उस समय बड़ा ही सुनहरा मौसम होता है। नहीं, मौसम सुनहरा हो ना हो, आम बड़े रसीले रसीले होते हैं पेड़ पे लगे हुए, ठीक है। और गांव के लड़के लोग जाते हैं बगीचे वगीचे में, जहाँ भी आम का पेड़ मिल जाए बैठ जाते हैं, ठीक है। और एक आम गिरा, बड़ा ही चाव से खाते हैं उसको, इतना तेज दौड़ते हैं कि दूसरा कोई चुन ना ले, गिरा है तो, ठीक है। और बैठ जाते हैं। उसके बाद पहला आम गिरा, खाएं, उसके बाद बैठ गए दूसरा आम के लिए, ताकि दूसरा आम गिरते हुए उन लोग को मिले। अपन लोग भी किए उधर, ठीक है, गांव का ही काम किए हुए हैं। लेकिन एक महापुरुष, एक महाशय ऐसा काम किए। क्या काम करते हैं सुनो। वो बैठे हुए एक सेब के पेड़ के नीचे, ठीक है। सेब के पेड़ के नीचे जब बैठे हुए हैं तो एक सेब ही ना गिरेगा, है ना। तो सेब गिरा उनका खोपड़िया पे, ठीक है। खोपड़िया पे गिरा तो बाल उल थोड़ा सा उनका डिस्टर्ब कर दिया। उस चीज से वो परेशान हो गए, ठीक है। यार मेरा बाल उल डिस्टर्ब कर दिया यार, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे खोपड़िया पे गिरा, दिमाग का एक बत्ती जला और वो खोपड़िया पे गिरा हुआ सेब को खाते नहीं है, क्या करते हैं, लेते जाते हैं भाई रिसर्च करने के लिए कि भाई तू नीचे ही क्यों गिरा, मेरा ही खोपड़ी पे काहे गिरा। कहीं के उसको खाओ पियो यार, टेस्ट डेवलप करो। तो रिसर्च के लिए लेकर के चले गए हैं कि ये काहे गिरा यार मेरा ऊपर में ही काहे नहीं रह गया, ऊपर रह जाओ, वहीं पे काहे नहीं रह गया पेड़वे में, तो नीचे गिर गया काहेला, मेरा बालों वालों डिस्टर्ब कर दिया थोड़ा सा, आए तो ये गलत बात है ना। तो इस बात को जिद्दी से लेकर के कि मेरा बाल वो डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा कोई बात नहीं, बाल डिस्टर्ब कर दिए, ठीक है। मतलब कि वो सेब नीचे क्यों गिरा, इसको मुद्दा बना करके वो रिसर्च करना शुरू करते हैं। और वही रिसर्च से जो रिजल्ट आया हुआ है कुछ, ठीक है, वही इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन जान जाएंगे बहुत कुछ, बड़ा मज़ेदार चीज़ है। जान क्या जाएंगे कि भाई प्लैनेट क्यों, आखिर प्लैनेट क्यों रिवॉल्व करते रहता है, किसके चारों ओर, सन के चारों ओर। कर्जा खाया है क्या, क्यों रिवॉल्व करता है भाई। इसको अगर हम लोग फेंके तो ये नीचे ही क्यों गिरता है यार, ऊपर में काहे नहीं चला गया, तू भाग यहाँ से, हैं? कोई तुमको उछालता है बचपन में से, उठ बच्चा लोग को उछालते थे हम लोग, और बच्चा हमारे पास ही आता था, अच्छा से लोग ना अगर उछाले हुए तो वो बच्चा जब नीचे आ जाता था तो क्यों नीचे आ जाता था, वो बच्चा को इसे फेंको ऊपर कहीं नहीं गया, नीचे ही कहीं आ गया फिर से, ठीक है। ऐसा फिनोमेना को हम लोग जान जाएंगे। अगर इस चैप्टर को जान जाए तो इस सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकेंगे, ठीक है। तो फिर इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। भाई पहला ग्रेविटेशन शुरुआत होता है, तो ग्रेविटेशन क्या है और क्या इसमें देखने वाले हैं। तो ग्रेविटेशन में यही सब देखेंगे कि कोई ऊपर जा रहा है तो फिर नीचे ही आ जाता है, काहे नीचे आ जाता है भाई, तो ऊपर उसको धकेलेंगे तो नीचे ही गिरता है। ऊपर से हम लोग फांदते हैं तो नीचे काहे फांदाते हैं, ऊपर में काहे नहीं रहते हैं।
ये सब का क्वेश्चन का जवाब मिल रहा होगा इस चैप्टर में पढ़ने के बाद, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बड़ा ही प्यारा सा चीज़ कि फ्री फॉल, कोई चीज़ को गिराते हैं तो पंख जो है सो जल्दी गिर जाता है, पंख जो है सो लेट से गिरता है, जबकि पत्थर जल्दी गिर जाता है अगर सेम मास रहे फिर भी, ठीक है। उसके बाद कुछ देखेंगे कि पानी उनी में डुबा देते हैं, चाहे डूब जाते हैं तो हम हल्का हो जाते हैं, भारी ऑब्जेक्ट भी, ठीक है, काहे हल्का हो जाता है भाई तू, ये सब देखेंगे जो कि तुम्हारा टर्म 2 का सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है 2021 के लिए, ठीक है, 21-22 के लिए, बट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो फिर फटाफट करते शुरुआत कि ग्रेविटेशनल है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल, क्या है। तो ग्रेविटेशन इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ये एक कुछ नहीं है भाई, फोर्स है। तो इस तरह का फोर्स है यार, इससे पहले भी तुम लोग बहुत सारा फोर्स के बारे में देखे हो, ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक लिए होगे, बचपन में ऐसे करके फेंकते थे चिपक जाता था और उसको अलग कर दिए, ठीक है, फिर चिपक जाता था, या तो फिर एक दूसरे को धक्कल देता था, सेम तरह का पोल रहता था तो धकेल देता था, अपोजिट पोल रहता था तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता था। सेम केस चार्ज के साथ भी है, चार्ज भी एक दूसरे को खींचता है और धकेलता है, उसी तरह से ये भी एक तरह का फोर्स है, ठीक है। और ये ऐसा फोर्स है जो खींचते रहता है, किसको खींचता है, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये दोनों भी है, ये दोनों को देख रहे हो ना, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहा है किसी से, आ जाओ 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 जाओ, ये भी बोल रहा है कि आओ मेरा पास आओ, ये काला वाला बोलता है लाल को मेरा पास आओ, लाल वाला बोल तुम मेरा पास आओ, जो ये बोल रहा है ना आओ मेरे पास, ये बोल रहा है मेरे पास आओ, यही फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो एक डिफिनेशन लिख दीजिए भैया, ठीक है, चलो लिखते हैं। भाई साहब अपन एक बड़ा प्यारा सा डिफिनेशन लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स का, उतने ही प्यार से तुम लोग भी इसको देखो, ठीक है। किस तरह का प्यार, तो वो सलमान खान, कटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय और रणबीर कपूर वाला प्यार नहीं, ठीक है, जो बदलते रहता है। अपन लोगों के पास एक स्पेशल वाला प्यार है नहीं, जो बदलता नहीं है, वही प्यार से इधर देखने का, ठीक ना। तो क्या लिखा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी टू पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड तुमको दिखता है इसमें कोई दो पार्टिकल को भी लो रहे हो, चाहे कितना भी पार्टिकल है, ठीक है, मान लेते हैं यही दो पार्टिकल है, चाहे कोई और भी है, ठीक है, ये दोनों हाथी को मान लो, ठीक है, हाथ को, हाथी नहीं हाथ को, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को ये बोल रहा होगा कि आ जाओ मेरे पास, ये बोल रहा होगा कि आ जाओ मेरे पास, और ये दोनों खींच रहा है एक दूसरे को, खींच रहा है, और जिस फोर्स से खींच रहा है ये एक दूसरे को, ठीक है, यही फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसी के कारण से अर्थ जो था, ये मान लो अर्थ तुम्हारा जो है, ये अर्थ जो है यहां से एप्पल जो है सो गिर रहा है, ठीक है। क्यों गिरा, क्योंकि ये एप्पल, अर्थ ने इस एप्पल को खींचा अपने तरफ, फोर्स लगाया और ये नीचे की ओर गिर गया, ठीक है। हाँ भैया, जब ऐसा ही बात है, ये सही बात है, तो हम तो भाई बगल वाला को, मतलब बगल वाली को देखते बहुत हैं और हम भी चाहते हैं कि वो हम पे गिरे, लेकिन गिरती नहीं है। उस समय कहीं नहीं ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, उसका भी जवाब है, ठीक है। उसका जवाब कोई और नहीं, हम नहीं दे रहे हैं, न्यूटन दादा देते हैं, ठीक है। कि ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है इस फोर्स के ऊपर, ठीक है। क्या रिस्ट्रिक्शन है और क्या नियम दिए हैं न्यूटन दादा, उसको देखते हैं। उससे पहले कर दे रहे हैं मैं इसको साफ, ठीक है। तो कॉपी कलम थोड़ा सा लेकर के बैठना और टॉपिक डालना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक ना, वर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। सेम है ये, तुम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलो या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लॉ हर जगह एप्लीकेबल है, कहीं पे चल जाओ, स्पेस में तुम चले जाओ, ठीक है, चांद पे बैठ के ये काम करना, ठीक ना, ये खींचने वाला, ठीक है, वहां पर भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक ना। कम बेसिस जो चलेगा वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन ये लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है, हर जगह पे, पूरा ब्रह्मांड में। इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसका नाम जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि न्यूटन दादा का योगदान है इस लॉ के ऊपर, मेरा कोई योगदान नहीं, बस मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो ये न्यूटन दादा क्या बोलते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है,
डायरेक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं क्या लिख रहा हूं बाबू, जीएफ, ठीक है। जीएफ दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ और मत समझना भाई, बस यही रिक्वेस्ट रहेगा तुम लोगों से, बड़ा तेज लड़के लोग हो। ये क्या बोलता है कि जीएफ दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्ट, तो क्या लिखा मैंने, जीएफ दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ और मत सोचने का इधर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। कोई दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लेते हैं m1 और m2 है, ठीक ना, कोई दो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है A, ठीक ना, और ये ऑब्जेक्ट B है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट B, ये A ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट B है। इन लोग का मास अगर मान लूँ मैं, इसका मास m1 होगा और इसका मास अगर m2 होगा, ठीक है, तो ये बोलने का मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको मैं लिख रहा हूँ F से, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज द सिंबल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम लोग सब जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इस तरह से देखते हैं, ठीक ना, वो किसके बराबर है, ये दोनों का मास का प्रोडक्ट मतलब गुना के बराबर, ठीक है, m1 इंटू m2, ठीक है। ये बोलता है ग्रेविटेशनल फोर्स का पहला वक्तव्य जो है तुम्हारे सामने है, ठीक है, इसको 2 अच्छा से लिख दे रहे हैं भाई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ये दो ऑब्जेक्ट के, ठीक है। आई थिंक पहला पॉइंट तुम लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरा पॉइंट भी कुछ बात और भी बोले हैं न्यूटन दादा, ठीक है, चम्माइला एक और पॉइंट बोल दिए हैं। हाँ भाई देखो क्या बोलते हैं, GF that means gravitational force is inversely proportional to the square of distance between the object। ओहो क्या बोल दिए हैं न्यूटन दादा, जरा देखा जाए, ये दोनों के बीच का दूरी को, अगर ये दोनों के बीच के दूरी को हम लोग d ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं पहले ही ले चुका हूं, ठीक ना, ये दोनों का बीच का दूरी को अगर मैं d ले लूं, ठीक ना, तो क्या बोल रहे हैं न्यूटन दादा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे दिखाते हैं बाबू, तो 1 बाई जो क्वांटिटी है, तो यहाँ पे तुम्हारा d है और उसका स्क्वायर का, ठीक ना, डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको अगर 1 मान लिया जाए, इसको 2 मान लिया जाए, ठीक है बाबू, इसको 1 और इसको 2 मान लिया जाए और ये दोनों को कंबाइन करने के बाद देखते हैं कुछ जादू होता है क्या, तो देखा जाए। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 we get F is proportional to m1 into m2 by d स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा F का फॉर्मूला। तो भाई फॉर्मूला हो तो इक्वल टू में दिखना चाहिए। ये क्या है प्रोपोर्शनल का लफड़ा भैया जी। देखो कोई भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है, ठीक है, तो एक कांस्टेंट आता है उसके जगह पे, ठीक है, और वही कांस्टेंट यहाँ पर भी आना चाहिए। तो चलो हम लोग भी लाते हैं भाई। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बाय डी स्क्वायर, ठीक है। ये G क्या है, G क्या है, ये G जो तुम लाए हो यहाँ पे लिखे हो, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक ना। यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। नीचे तक आ रहा होगा आई थिंक। बस अब इधर हमको नहीं लिखना चाहिए। तो ये G क्या है बाबू, ये G कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है।
ठीक ना, मतलब थ्रू आउट द यूनिवर्स चेंज नहीं होगा। ये जी कहाँ से आया, तो इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और वही कांस्टेंट है जी। तो इस कांस्टेंट का कुछ वैल्यू होगा जो थ्रू आउट द यूनिवर्स रहने वाला है। हाँ है ना, क्या है जी का वैल्यू वो भी तुम लोग लिख लो। जी इज इक्वल टू नथिंग बट 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये जी का तुम्हारा क्या है, वैल्यू है, इसको याद रखना होगा। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका यूनिट कैसे आता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, समझदार हो भाई, कर लिए होगे, ठीक है। और यही आज का बस बात था। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग क्या कि न्यूटन्स का ये जो लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसका यूनिट कैलकुलेट करने सीखेंगे और जानेंगे एक और चीज़ जो मैं बताया था कि वो जो तुम्हारी बगल में बैठती है वो क्यों नहीं तुम्हारी तरफ खींचे चली आती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट धारावाही में, ठीक है। तब तक के लिए वंदे मातरम एंड शेयर करो भाई, फिर मिलते हैं।